नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। बात करेंगे भाजपा और आरएसएस के बनते बिगड़ते समीकरण की। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बंगलौर में इसकी मीटिंग संपन्न हुई। आरएसएस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था। यहाँ पर आरएसएस अपने साल भर के काम का ब्यौरा देती है। यहीं पर उनसे सवाल पूछे गए। औरंगजेब, परिसीमन, भाषा विवाद, मणिपुर, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति, सब पर खुलकर जवाब दिए गए। लेकिन जब सवाल आए भाजपा और उसके अध्यक्ष पद को लेकर, तो यहाँ पर इन सवालों से सावधानी से बचते हुए दिखाई दिए। तो साफ है कि भाजपा आरएसएस के संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। तो आज के वीडियो में चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, हर कोई जानता है कि भाजपा और आरएसएस माता बेटे का संबंध है। अगर भाजपा शरीर है तो आरएसएस उसकी आत्मा, और बिना आरएसएस के सहयोग के भाजपा की राजनीति देश में नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है लोकसभा 2024। जी हाँ, जब जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस के बिना भी भाजपा का अस्तित्व है, तब आरएसएस के कार्यकर्ता घर बैठे, नतीजा हमारे सामने आया। अपने दम पर भाजपा सरकार नहीं बना पाई। फिर बातें हुई, चर्चाएं हुई और जेपी नड्डा और भाजपा के लोगों ने माफी मांगी। फिर आरएसएस एक्टिव हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा के नतीजे हमारे सामने हैं। तो मतलब साफ है कि आरएसएस के बिना भाजपा का अस्तित्व देश की राजनीति में नहीं है। और वैसे भी आरएसएस के एजेंडे को अगर देश में लागू करवाना है तो इसके लिए भाजपा की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, पूरक हैं। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पर कि आरएसएस के जो कोर मुद्दे हैं, धारा 370 की बात करें, राम मंदिर है, ट्रिपल तलाक है, यूसीसी है, इन सभी को भाजपा ने देश में लागू करवाया है। अगर यूसीसी को छोड़ दिया है तो बाकी तो इंप्लीमेंट हो चुके हैं, और यूसीसी भी अलग अलग राज्यों में लागू किए जा रहे हैं। और कोशिश है कि देश में भी यूसीसी को लागू करवा दिया जाए, क्योंकि इस समय चर्चा यूसीसी पर पूरे देश में हो रही है। तो बात है ना कि दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन हमेशा से रहा है कि आरएसएस ने भाजपा को सहयोग किया है। लेकिन आप एक नोटिस करेंगे कि पिछले 6 सालों से कोई भी आरएसएस का प्रचारक भाजपा में शामिल नहीं हुआ है। और शायद यहीं से संगठन और भाजपा, मतलब भाजपा संगठन और आरएसएस के बीच की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि खुलकर आलोचना तो नहीं की गई, लेकिन इशारों में तो यह बात की गई है, और भाजपा में वर्तमान नेतृत्व की आलोचना होते हमको यहाँ पर दिखाई दी है। जैसे कि 2024 के समय मोहन भागवत ने जब इनडायरेक्टली फॉर्म में नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी। तो स्पष्ट है ना कि समस्याएं तो हैं। अब यहाँ पर यह सारी बातें चल क्यों रही हैं? इसके पीछे के दो कारण हैं। पहला तो यह है कि भाजपा में अध्यक्ष कब चुना जाएगा, और दूसरा नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक मोहन भागवत की मुलाकात। पहले आते हैं मुलाकात पर, फिर आएंगे अध्यक्ष पर, और फिर आएंगे आगे की राह पर। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक मोहन भागवत की मुलाकात की, तो पिछले कई दिनों से इनकी मुलाकात नहीं हुई है। जो आखिरी मुलाकात थी वह 2024 में, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी। उस समय के बाद से अभी तक इनकी यहाँ पर मुलाकात नहीं हुई है। और अब मुलाकात होने वाली है माधव नेताले ट्रस्ट की, जब आधारशिला रखी जाएगी और इसमें दोनों लोग साथ मिलने वाले हैं। मतलब राजनीतिक चर्चा यहाँ पर होने वाली है। कई बार ऐसा हुआ है कि मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी की आलोचना तो करी है और कई सारे मुद्दों पर घेरने का प्रयास भी किया है। लेकिन अभी जब नरेंद्र मोदी पहुंचे थे एक पॉडकास्ट, तो वहां पर उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ हूं वह संघ की वजह से हूं। मतलब संघ की कोर विचारधारा को अभी भी नरेंद्र मोदी अपने साथ रखे हैं और आगे भी लेकर चलने वाले हैं। यह जो तनाव हमको दिखाई दे रहा है, बेसिकली यह भाजपा संगठन और आरएसएस के बीच का है, ना कि सरकार और आरएसएस के बीच का है। यहीं पर एक सवाल आया था, जो जब यह सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पर सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले से पूछा गया कि क्या आप अभिभावक हैं इस समय भाजपा सरकार के? तो उन्होंने कहा कि अभिभावक तो हम हर सरकार के बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में एकता के रूप में हम आगे बढ़ें, एक साथ काम करें, और कोई भी सरकार चाहेगी तो हम उनके लिए अभिभावक की भूमिका अदा करने को तैयार है। तो साफ बात है कि आरएसएस यहाँ पर भाजपा के सरकार के लिए अभिभावक का काम तो कर रहा है, पर जो दिक्कतें हैं वो संगठन की दिक्कतें हैं। और यह दिक्कतों की शुरुआत हुई कहाँ? शुरुआत हुई जब राजनाथ सिंह को हटाकर अमित शाह को भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया। वहां पर भी संघ की सहमति उस तरीके से नहीं थी।
और दूसरा, अभी जब जेपी नड्डा बने भाजपा के अध्यक्ष, वहां पर तो संघ से पूछा ही नहीं गया। संघ वहां मौन रहा, तो उनके मौन रहने को ही मान लिया गया कि वह समर्थन यहां पर कर रहे हैं। पर इस बार यहां पर साफ दिख रहा है कि आरएसएस चाह रहा है कि भाजपा संगठन में अध्यक्ष वह व्यक्ति बने जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आ रहा है और आरएसएस की विचारधारा को आगे लेकर चले, क्योंकि भाजपा के संगठन में इस समय समस्याएं दिखाई दे रही हैं आरएसएस को। कारण क्या है, समझाता हूं। जब जेपी नड्डा ने यह स्टेटमेंट दिया कि आरएसएस की आवश्यकता नहीं है भाजपा को, तो वहां पर कहने का अर्थ क्या है? देखिए, अब चूंकि आरएसएस और भाजपा यह दोनों जुड़े हुए हैं, आरएसएस के प्रचारक हमेशा से भाजपा में शामिल होते रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में देखें तो भाजपा के लगभग 12 करोड़ कार्यकर्ता हैं, जिसमें से 1 करोड़ आते हैं आरएसएस से और बाकी 11 करोड़ आते हैं बाहर से। मतलब भाजपा में बाहरी लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं। अब बात है ना कि भाजपा अपने आप को फैलाएगी तो कई सारे ऐसे लोग आएंगे जो कि आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं होंगे। तो आरएसएस यह चाह रहा है कि ठीक है, जो लोग आए पर उनको बड़ा पद ना दिया जाए। कई सारे ऐसे नेता जो अन्य पार्टियों से भाजपा में शामिल हुए हैं, जो अन्य जगहों से भाजपा में आए हैं, उनको मुख्यमंत्री या भाजपा या मंत्रालय में बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं। यहां पर इशारा हो सकता है हेमंता बिस्व शर्मा और के अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु में है, इन दोनों को इस समय भाजपा ने फ्री हैंड दिया हुआ है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ यह भी आरएसएस से नहीं है, लेकिन आरएसएस और योगी के संबंध थोड़े से अलग हैं। इसको यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे। वह हिंदुत्व का वहां पर संबंध है कि दोनों हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार क्या हो रहा है कि आरएसएस चाह रहा है कि भाजपा के संगठन में भी उसकी पकड़ बनती रहे। अगर आपको याद हो, एक दौर पे आरएसएस के फैसले को मानना भाजपा की मजबूरी हुआ करती थी। 2013 का वह दौर याद करिए जब नरेंद्र मोदी को कैंपेन का हेड बनाना था और आगे चल के उनको भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था। वह सभी आरएसएस के समर्थन से ही संभव हो पाया था। एक और दौर है जब लाल कृष्ण आडवाणी उनको साइडलाइन करना था, तो लाल कृष्ण आडवाणी को भी अध्यक्ष पद से आरएसएस ने हटा दिया था। मतलब यह है कि एक दौर पे भाजपा आरएसएस के द्वारा लिए गए फैसलों पर ही काम किया करती थी। लेकिन अब क्या हो गया, जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भाजपा को अपने कंट्रोल में किया है, उस समय से कई सारे ऐसे निर्णय हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो स्पष्ट बात है कि आरएसएस का प्रयास यह है कि वह भाजपा के संगठन में अपना नियंत्रण फिर से स्थापित करे। सरकार और आरएसएस के बीच में संबंध ठीक चल रहे हैं, क्योंकि जो कोर एजेंडा है उसको तो यहाँ पर लागू करवाया जा रहा है, पर समस्या आ रही है मुख्य रूप से संगठन को लेकर, और अध्यक्ष पद का चुनाव शायद इसी वजह से फंसा हुआ है। तो अभी जब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है नागपुर में, तो बात स्पष्ट है कि यहाँ पर अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा होने वाली है। कई लोगों के नाम यहाँ पर चल रहे हैं। उसमें से किसको बनाया जाएगा भाजपा का अध्यक्ष? मनोहर लाल खट्टर, प्रहलाद जोशी, उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, इन सब के नाम इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन मोदी के साथ भी समस्या यह है कि वह यह नहीं चाहते कि संगठन में वह व्यक्ति अध्यक्ष बने जो उनकी बातों से ज्यादा आरएसएस की बातों को सुने, वरना फिर से पावर क्लैश होगा, जो एक दौर पे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हो रहा था। वहां पर जब सुदर्शन जी थे आरएसएस के सरसंघ चालक, और अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बीच में कई सारे क्लैशेस हमको सुनने को मिले हैं और राजनीति के इतिहास में वह दर्ज हैं किस्से सारे। लेकिन आगे की राह यहाँ पर क्या बन रही है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि आरएसएस और भाजपा जब तक दोनों साथ रहेंगे तभी तक आगे बढ़ेंगे। और जब आप एक परिवार के होते हैं तो बर्तनों में खटपट तो होती है, तो खटपट तो होती रहेगी। याद करिए, जिस समय संघ और आरएसएस के संबंधों को लेकर चर्चाएं हो रही थी, उस समय जब दत्तात्रेय होसबळे से पूछा गया तो उन्होंने कहा था यह परिवार का मसला है और परिवार आपस में बैठ के सुलझा लेगा, पब्लिकली इसमें बोलने की आवश्यकता क्या है? और बात भी सीधी है ना, माँ बेटे के संबंध में जब आरएसएस मात्र संगठन है तो भाजपा उससे हटकर काम क्या ही कर पाएगी। एक और बात है, आरएसएस को भी पता है कि अगर वह अपनी जो जिनका आधार है वो उसको पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, तो उनको सरकार में रहने की आवश्यकता है। अगर वह सरकार से हटे तो कहीं वह फिर दौर ना आ जाए जहां पर आरएसएस के ऊपर कई बार बैन लग चुका है। तो अगर सरकार में भाजपा रहेगी तो आरएसएस लगातार आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए दोनों को संभल कर यहाँ पर चलना पड़ेगा। बिना आरएसएस के भाजपा सरकार में आ जाए यह लगभग असंभव है, और अगर भाजपा सरकार में नहीं है तो आरएसएस अपना आधार यहाँ पर बढ़ा नहीं सकती। इसलिए कई सारे मुद्दे जिन पर यहाँ पर समस्याएं हैं, उन मुद्दों को सॉल्व करने का प्रयास तो किया जाएगा। अब देखते हैं, जब नागपुर में मीटिंग होने वाली है, क्या उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के कार्यालय जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पिछले 11 सालों में तो वह नहीं गए हैं, लेकिन इस बार नागपुर में होकर भी अगर वह नहीं गए तो फिर तो बातें बनेंगी और फिर देश की राजनीति में आरएसएस और भाजपा के संबंधों पर चर्चा
होती रहेगी। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और नैतिक मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाज़त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।